हेलो गाइस, यदि इस स्टोरी का आपने पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये एक न्यू सिस्टम एवोल्यूशन टाइप स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हाइप एंड कमेंट कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि वीडियो लेट क्यों आता है। अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था। तभी पिग हेडेड डीमन मीट पीस को खाते हुए बोलता है, हम्फ, कितना बेवकूफ है। तभी ट्री डीमन उस फॉक्स गर्ल से बोलता है, लिटिल सिस्टर हूं, अभी इतनी खुश मत हो। उसके स्किल्स इतने लिमिटेड हैं कि वह उस आर्मोर्ड लिजर्ड को गुदगुदी भी नहीं कर सकता। तभी वह टर्टल वाला बुढ़ा बोलता है, वो आर्मोर्ड लिजर्ड पहले से ही हेविली इंजर्ड है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत भी मेहनत ही होती है। एक बार जब वह इस लिटिल स्नेक को मार देगा तो वह निश्चित रूप से अपनी गार्ड डाउन कर देगा, और वही हमारे लिए मूव करने का सबसे बेहतर टाइम होगा। तभी फॉक्स गर्ल अपने फैन को वेव करते हुए बोल रही होती है, ब्रदर टर्टल सही कह रहे हैं, चलो पहले इस मजेदार शो को देखते हैं। एक बार जब वो लिजर्ड एग्जॉस्टेड हो जाएगा तो इस 1000 years old अर्थ कोर फायर का ऑनरशिप हमारी एबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। मीन्स शायद ये लोग फाइट करेंगे। दूसरी तरफ हमारा क्यूट हीरो उस पॉन के तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देखकर व्हाइट स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की फ्यूचर की उम्मीद है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। तभी हम हमारे क्यूट हीरो को देखते हैं जो फ्लाई करके उस फ्लेम के पास चला जाता है और उसे कुछ टाइम देखता है एंड बोलता है, वाओ। तभी उस आर्मोर्ड लिजर्ड को हीरो के प्रेजेंस का पता चल जाता है और वाटर के ऊपर, जहां हमारा क्यूट हीरो एयर में फ्लोट कर रहा होता है, उसके नीचे के वाटर में हलचल होने लगती है एंड सडनली एक बड़ा सा लिजर्ड उस वाटर से बाहर आता है और हमारे हीरो के तरफ अपना माउथ ओपन करके उसे खाने के लिए बढ़ता है। ऐसा लगता है अब वो हीरो को स्वॉलो कर जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है व्हाइट स्नेक की तरफ। इसे देखकर व्हाइट स्नेक चिंता में बोलती है, 11th ब्रदर जल्दी वापस आओ। और वो अपने पावर को एक्टिवेट करके हीरो को बचाने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। ये सब होता हुआ देखकर टर्टल डीमन हंसते हुए बोल रहा होता है, शो शुरू होने वाला है। तभी व्हाइट स्नेक स्टॉप कर जाती है और हमारा हीरो उसके माइंड में कम्युनिकेट करते हुए टेलीपैथी के थ्रू बोलता है, अरे बिग सिस्टर, आप चिंता नहीं करो। इसके बाद हमारा क्यूट हीरो उस लिजर्ड के अंदर जाने से बच जाता है और अपने आप को ऊपर की तरफ खींच लेता है और उसके हेड से लाइट एमिट होती है और हीरो अपने रियल मैसिव फॉर्म में आ जाता है, जिसके कारण वाटर में शॉक वेव्स फैलती हैं। हीरो को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखकर पिग डीमन शॉक्ड होते हुए बोलता है, अरे बाप रे, यह तो टैंग स्नेक ब्लड लाइन है। टैंग स्नेक एक एंशिएंट एक्सोटिक स्पीशीज है, मतलब फॉरेन ब्लड लाइन जो इनके एरिया में नहीं पाया जाता है। तभी ट्री डीमन अपने आंखों को बड़े करते हुए बोलता है, स्नेक क्लैन में ऐसा जीनियस कब पैदा हुआ? यदि आप लोगों को एंशिएंट ब्लड लाइन के बारे में नहीं पता है तो मुझे जहां तक पता है कि ये एंशिएंट ब्लड लाइन करंट टाइमलाइन से बहुत पहले, लाखों ईयर्स पहले, किसी पावरफुल क्लैन या कोई बीइंग होता होगा जो गॉड बना होगा। उसके रेस या उसके ब्लड लाइन को ही प्रेजेंट में एंशिएंट ब्लड लाइन कहते हैं, जो बहुत रेयर होता है। ऐसा देखकर फॉक्स गर्ल भी काफी शॉक्ड होती है और वह बोलती है, हम्फ, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो केवल एक लेवल 4 डीमन सोल्जर है। उसका बॉडी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो बस एक एम्प्टी शेल है। दूसरी तरफ पॉन्ड में हीरो की तरफ अगेन वह आर्मोर्ड लिजर्ड हीरो की तरफ अटैक करने जा रहा होता है एंड अटैक कर देता है, बट हमारा हीरो बस अपने हेड को आगे कर देता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। हीरो के हेड से वो लिजर्ड टकराता है एंड उसे बैकलैश मिलता है और वो वाटर में वापस गिर जाता है, बट हमारे हीरो को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर टर्टल डीमन अपनी आंखें बड़ी करते हुए शॉक में हीरो को देखता है। तभी ट्री डीमन बोल रहा होता है, उस लिजर्ड ने मेरे फिजिकल बॉडी को रोक दिया, लेकिन उस स्नेक को कुछ क्यों नहीं हुआ? वो बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ हमारा हीरो इजीली स्काई में फ्लोट कर रहा होता है, बट हम उस लिजर्ड को देखते हैं
जो उस वाटर में गिरने के बाद ऊपर आता है। तभी उसके बॉडी से ब्लैक स्मोक बाहर आने लगता है और उसे दिन में तारे दिख रहे होते हैं। वो ब्लैक स्मोक पॉइजन था और वो लिजर्ड वहीं मर जाता है और वाटर के अंदर डूब जाता है। दूसरी तरफ पिगहेड डीमन बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, वो ओल्ड लिजर्ड पॉइजन है। हमारा हीरो मन में खुश होते हुए बोल रहा होता है, मैं बहुत लकी हूं कि उस लिजर्ड को चक्कर आ गया। और हीरो आगे बढ़ता है। एंड अब आपको क्या लगता है हमारा हीरो क्या करेगा? जैसा पहले करता था, हीरो अपने माउथ को ओपन करता है और उस लिजर्ड को निगलने के लिए स्वॉलोइंग फोर्स एक्टिवेट करता है, जिससे उस लिजर्ड की बॉडी वाटर के अंदर से ऊपर की तरफ आती है और हीरो उसे स्वॉलो कर जाता है। एंड बता दूं कि वह लिजर्ड हीरो के ऊपर अटैक करने से पॉइजन हो गया था। आपको पता होगा कि हीरो को एक स्किल मिला था, पॉइजन स्किल्स, जिससे यदि कोई भी हीरो के ऊपर अटैक करेगा तो एनिमी खुद पॉइजन हो जाएगा। फॉक्स गर्ल ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड होती है। वही पिग डीमन हीरो को ऐसा करते हुए देखकर इतना शॉक्ड होता है कि बेचारे का मीट पीस नीचे गिर जाता है। इसके साथ ट्री एंड टर्टल डीमन अपनी आंखें फाड़कर हीरो को देखते हैं। दूसरी तरफ हीरो के फ्लाई करने से वाटर में शॉक वेव्स फैल रही होती हैं। हीरो को सभी शॉक में देखते हैं। उसके बाद हीरो एक डकार लेता है, जो खाना खाने के बाद आता है वैसा ही। तभी वहां सिस्टम अपीयर होता है और बताता है, सिस्टम, होस्ट ने एक हाफ डीमन जनरल लेवल के बीस्ट को स्वॉलो कर लिया और 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन किए। होस्ट को शैडो स्पिरिट फॉरवर्ड टैलेंट एबिलिटी मिली और एक मूवमेंट टेक्निक जो स्पिरिट रॉक मॉर्टल आर्मर के साथ म्यूटेट नहीं कर सकती मिला। हीरो ये सब देखकर बोलता है, हम्फ, बिल्कुल सही टाइम पर मिला है ये सब। उसके बाद हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं। शॉक्ड होते हुए बोलती है, मैंने ये कैसा डीमन उठा लिया। उसके बाद हीरो उस स्पिरिट फायर की तरफ देखता है और वैसा ही जैसा पहले हमारा सभी थिंग्स के साथ करते हुए आया है, वो उसे निगल जाता है और व्हाइट सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, सिस्टर ना, चलो चलते हैं, मुझे इस स्पिरिट फायर को रिफाइन भी करना है। इतना कहते ही व्हाइट स्नेक फ्लाई करके हीरो के ऊपर बैठ जाती है और जैसे ही हीरो वहां से जाने लगता है, उसके सामने वो फॉक्स गर्ल आ जाती है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है और बोलती है, हम्फ लिटिल ब्रदर मत जाओ। और हम देखते हैं कि पिग, टर्टल और ट्री डीमन ये सभी मिलकर हीरो को सराउंड कर लेते हैं। हीरो इनकी तरफ घूम कर देखता है। तभी टर्टल डीमन बोलता है, बच्चे, हमने उस आमोद लिजर्ड को पहले बुरी तरह इंजर्ड किया था, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा फायदा मिल गया। सब कुछ खुद रखने की कोशिश करना ठीक नहीं है। और फॉक्स गर्ल अपने फैन को मूव करते हुए बोलती है, लिटिल ब्रदर, ये इज योर लोटस अर्थ कोर फायर, हेवन एंड अर्थ का एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। ऐसी चीज नहीं जिसे तुम जैसा लेवल 4 का डीमन सोल्जर अपने पास रख सके। इसे हमें हैंड ओवर कर दो। तभी पिग डीमन अपने फेस को साफ करते हुए बोलता है, इसे हमें सौंप दो। और ये सभी अपना ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। ये सब देखकर हमारी अच्छी व्हाइट स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर, तुम पहले भागो, मैं उन्हें रोकती हूं। हीरो बोलता है, बिग सिस्टर, टेंशन नहीं करो। और उन सभी डीमन से बोलता है, मैं ब्लैक स्केल सर्पेंट क्लैन का यंग मास्टर हूं। क्या तुम सच में इसे चुराना चाहते हो, मेरी स्पिरिट फायर को? व्हाइट स्नेक मन में बोलती है, ओल्ड 11, क्या तुम ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को खसाने की कोशिश कर रहे हो? तभी टर्टल डीमन गुस्से में बोलता है, बच्चे, क्या तुम भूल गए हो कि ये नो मैन्स लैंड, लावारिस इलाका है? तुम जो भी हो, अगर हम तुम्हें मार दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद फॉक्स गर्ल भी बोलती है, लिटिल ब्रदर, चुपचाप इसे सौंप दो ताकि फिजिकल हार्म से बच सको। देखो गाइस, हमारा हीरो अभी डीमन सोल्जर लेवल पर है एंड ये सभी डीमन जनरल लेवल पर है। ये एक रियल्म का गैप है, इसलिए हीरो उनसे बोलता है, पहले मुझे पकड़ो फिर बात करेंगे। एंड बोलता है, एक्टिवेट यिंगलिंग फॉरवर्ड। ये स्किल एक्टिव होते ही हीरो वहां से डिसअपियर हो जाता है।
हीरो को यहां से सडनली डिसअपियर देखकर फॉक्स, टर्टल, पिग एंड ट्री डीमन सभी का माउथ शॉक से खुल जाता है और ट्री डीमन बोलता है, लानत है, इस बच्चे के पास वास्तव में एक रेयर एजिलिटी वाली एबिलिटी है। टर्टल डीमन बोलता है, चाहे कुछ भी हो, हमें स्पिरिट फायर मिलनी ही चाहिए। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन है ना, चलो सीधे वहीं चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी चीजें चुराने की हिम्मत कौन करता है। तभी पिग हेडेड डीमन एक साइड देखते हुए बोलता है, छी, 1 के अगेंस्ट 4। हम न केवल फेल रहे बल्कि उन्होंने हमारी नाक के नीचे से हमें लूट लिया। अब हम कैटल एंड शीप्स के बीच आप फंसे हैं। तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं बच्चे, मैं हार मानता हूं। जिसे जाना है जाए, मैं साथ नहीं दे रहा। और वो वहां से चला जाता है। तभी फॉक्स डीमन बोलती है, हम्फ, किस बात का नाटक कर रहे हो? वो नहीं जा रहा, लेकिन हम जा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ, जो फ्लाई करके वापस अपनी टेरिटरी में आ गया होता है और वो खुद को अगेन अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हीरो से व्हाइट स्नेक बोलती है, हाँ, अरे डियर 11th ब्रदर, वे 4 ग्रेट डीमन बीस्ट्स निश्चित रूप से इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। हीरो व्हाइट स्नेक से बोलता है, चिंता मत करो बिग सिस्टर, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उससे डील कर लेंगे। सबसे जरूरी चीज है अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना। हीरो की बातें सुनकर व्हाइट स्नेक पीछे घूमकर वहां से जाते हुए बोलती है, केयरफुल रहना, मैं पहले सिस्टर्स को स्पिरिट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हूं। कुछ टाइम बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो उसी ओल्ड केव में होता है जहां उसे फर्स्ट स्पिरिट फायर मिली थी। वहां हीरो अपने रियल फॉर्म में होता है। तभी सिस्टम बताता है, सिस्टम, होस्ट, आपने लेवल 5 डीमन सोल्जर में अपग्रेड करने के लिए 5000 गोल्ड नगेट्स कंज्यूम किए हैं। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, नेक्स्ट स्पिरिट फायर है। एंड हीरो, जिसने उस लोटस स्पिरिट फायर को स्वॉलो किया था, वो उस केव में अपने माउथ से वापस बाहर निकल देता है, जो वहां फ्लोट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरो उस फ्लेम को एक सेंट फ्लेम की तरह ही अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। बट एक सेंट फायर कुछ ही सेकंड में अब्सॉर्ब हो गया था, लेकिन ये फ्लेम बहुत स्लोली अब्सॉर्ब हो रहा होता है। तो हीरो बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये इतना स्लो क्यों है? तभी सिस्टम बताता है, सिस्टम, होस्ट, पिछली स्पिरिट फायर एक सिस्टम रिवॉर्ड था और सिस्टम ने इसे रिफाइन करने में हेल्प की थी। होस्ट, आप इसे खुद रिफाइन कर रहे हैं। एस्टिमेटेड है कि इसमें 1 महीना लगेगा। हीरो ये देखकर बोलता है, खुद रिफाइन करने में 1 मंथ लगेगा। अरे नहीं, 1 मंथ, बस 1 मंथ, कोई बात नहीं। 1 मंथ के बाद हम एक बैटलफील्ड को देखते हैं जहां पर स्नेक डीमंस की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है और आसपास के सभी ट्रीज जले हुए होते हैं। तभी हम कुछ मेल स्नेक्स मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिनका लीडर बोल रहा होता है, स्नेक बिग वाइट, स्ट्रगल करना बंद करो, जल्दी से अपने ब्रदर को सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी येलो स्नेक उसे देखते हुए बोलती है, ये एक स्नेक डीमन है। और ग्रीन स्नेक कंटिन्यू करते हुए बोलती है, बिग सिस्टर, स्नेक डीमन अटैक कर रहा है। और वो व्हाइट स्नेक की तरफ देखती है जो परेशानी में खड़ी होती है। तभी पर्पल स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर के स्पिरिट मेडिसिन के बिना हम शायद फर्स्ट डे भी नहीं बच पाएंगे। व्हाइट स्नेक इनकी बातें सुनकर बोलती है, 11th ब्रदर अभी सेक्लूजन में है, उसके आने तक हमें होल्ड करना होगा। तभी ग्रीन स्नेक अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है, भले ही हमारी जान चली जाए, हमें अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी हम वो सोल्ड स्नेक डीमन लीडर को देखते हैं जो आगे आते हुए बोलता है, लीडर, यदि वे नहीं बचे तो हमें जल्द ही फॉल्स रियल्म टेरिटरी मिल जाएगी। हाँ, बेसिकली ये लोग हमारे हीरो के कोर के पीछे हैं, जो इस टेरिटरी का वो रेड कोर मिला था। उसके लिए यह लोग अटैक कर रहे हैं इस टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए। तभी वहां पर किसी आर्मी के आने का साउंड आता है, जैसे ढेर सारे लोग आ रहे हों।
ये शोर सुनकर वह डीमन लीडर उधर देखते हुए बोलता है, ये कमोशन क्या है? तभी हम ढेर सारे स्नेक डीमंस को देखते हैं जो कि जंगल की एक साइड से आ रहे होते हैं। तभी इस लीडर के साथ जो भी स्नेक डीमन आए होते हैं वो घबराते हुए उनके पास आते हुए बोलते हैं, ब्लैक क्लैड डिवाइन ड्रैगन बीस्ट। और वे सभी काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। तभी हम स्नेक डीमंस के आर्मी को देखते हैं जो स्वॉर्ड एंड आर्मर से लैस होते हैं एंड वो यहां आ रहे होते हैं। तभी हम उस मैसिव आर्मी के लीडर को देखते हैं जिसने पायरेट्स की तरह अपनी एक आई को ढक रखा होता है। वह बोलता है, मेरे रास्ते से हटो। जो डीमंस पहले थे वो सभी वहां से तेजी से भाग जाते हैं। ग्रीन स्नेक ये सब देखते हुए डरते हुए बोलती है, सब खत्म हो गया। तभी वो आर्मी का लीडर बोलता है, हम्फ, उस छोटे से ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन ने मेरा रूप धारण करने और मुझे फंसाने की हिम्मत की, जिस कारण रात में मुझ पर 3 एलियन डीमन बीस्ट्स ने अटैक किया और मेरी एक आंख चली गई। वो मेल स्नेक कहा है जिसने मेरा रूप धारण किया था, उसे बाहर निकालो और मरने को कहो। हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो काफी इंजर्ड होती है। वह बोलती है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम सक्सेस नहीं होगे। स्नेक लीडर हंसते हुए बोलता है, तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और वो अपने हैंड को उठाता है और अपनी आर्मी को कमांड देते हुए बोलता है, उसे जमीन से 3 फीट ऊपर उठाओ और उस मेल स्नेक को खोद कर निकालो। ग्रीन स्नेक घबराते हुए बोलती है, बिग सिस्टर, हम क्या करें? व्हाइट स्नेक बोलती है, हम उनसे फाइट करेंगे। और इतना कहकर सभी स्नेक विमेन एक साथ अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उस आर्मी पर अटैक कर देती है। फॉरेस्ट के एक साइड में हम उन पहले वाले डीमंस को देखते हैं जिन्होंने अटैक किया था। उसका लीडर बोलता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन जैसे पावरफुल बींग्स को ऑफेंड करने की। ज्यादा से ज्यादा उनका टेरिटरी लूट लिया जाता और उन्हें स्लेव बना लिया जाता। अब मुझे डर है कि उनमें से कोई नहीं बचेगा। बैटल में ग्रीन स्नेक अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रही होती है। तभी व्हाइट स्नेक एक अटैक करती है जिससे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी उन सोल्जर्स का लीडर एक अटैक कर देता है जिससे ग्रीन एंड व्हाइट स्नेक हिट होती है एंड जमीन पर गिर जाती है और वे लोग काफी इंजर्ड होते हैं। इस टाइम व्हाइट स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर, हमने अपनी पूरी कोशिश की। तभी हीरो जिस केव में कल्टिवेट कर रहा होता है वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके शॉकवेव्स अभी बैटलफील्ड पर दिखाई दे रहे होते हैं। सभी सोल्जर्स इसी साइड देखते हैं जहां ये ब्लास्ट हुआ था। एक सोल्जर बोलता है, क्या हुआ है उधर? व्हाइट स्नेक एंड ग्रीन स्नेक भी उधर देखती है। दूसरी तरफ जहां ब्लास्ट हुआ था वहां हम देखते हैं ये ब्लास्ट हमारे हीरो के थ्रू हुआ था। उसने उस केव को फाड़ दिया है और बाहर आ गया होता है। इसके बॉडी से मैसिव अमाउंट में गोल्डन लाइटनिंग निकल रही होती है। सिस्टम बताता है, सिस्टम होस्ट ने डीमन सोल्जर के पीक तक अपग्रेड कर लिया है। अब हम डीमन जनरल रियल्म को चैलेंज देना शुरू कर रहे हैं। इस टाइम स्काई से थंडर आसपास गिर रहा होता है एंड हीरो की बॉडी स्काई की तरफ बढ़ रही होती है। सिस्टम बताता है, सिस्टम होस्ट ने लेवल 1 डीमन जनरल में अपग्रेड करने के लिए 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स स्पेंड किए। इसके बाद हीरो का एवोल्यूशन इजीली हो जाता है। उसके बाद हीरो बोलता है, फाइनली हम डीमन जनरल बन गए। सेकंड, रिवर्स एवोल्यूशन शुरू करने का टाइम है। इससे हीरो की बॉडी पूरी तरह गोल्डन ऑरा में कवर्ड हो जाती है। सिस्टम बताता है, सिस्टम पता चला है कि होस्ट ने सक्सेसफुली ग्रेट वर्ड एडवांसमेंट किया है। अब ब्लड लाइन एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें वही एंशिएंट टेक्सचर फिर से दिखाई देते हैं जो पहले दिखे थे एंड हीरो की बॉडी अब ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करती है और उसके अंदर से वाटर एंड फायर की एनर्जीज मैसिव फॉर्म में निकल रही होती है। अब हीरो का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले उसके 2 विंग्स थे बट इवोल्यूशन के बाद उसके पास 4 विंग्स हो जाते हैं। एक साइड लाइट ग्रीन एंड ब्लू और एक साइड पर्पल एंड रेड। सिस्टम बताता है, सिस्टम वाइन स्पीड अवेकनिंग 4 फीट।
और साथ में वाइंड, थंडर, वाटर और फायर की पावर। हीरो को वह जनरल शॉक में देख रहा होता है एंड हीरो वहां लैंड करता है जहां फाइट हो रही होती है और एक 4 एलिमेंट एनर्जी अटैक उस जनरल के ऊपर कर देता है, जो उस जनरल को हिट करता है और वह जनरल दूर जाकर गिरता है एंड वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे वहां के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं बस एक ही अटैक में। जब यह अटैक क्लियर होता है वहां कुछ भी नहीं बचता। तभी ये देखते हुए जो पहले के डीमंस अटैक करने आए थे उनका लीडर बोलता है, 4 फीट फेरी। हीरो को देखकर ग्रीन स्नेक खुश होती है एंड वह बोलती है, 11th ब्रदर, हम बच गए। 11th ब्रदर, हम बच गए। हीरो को देखकर व्हाइट स्नेक भी खुश होती है एंड अपनी आंखों से आंसू साफ करती है। हम उस जनरल को देखते हैं जो इंजर्ड होता है, बोलता है, ये नहीं हो सकता। हीरो बोलता है, तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। डीमन जनरल बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। हमने अभी 1 मंथ पहले ही स्नेक मदर की टेस्ट पास की थी। तुम डीमन जनरल कैसे हो सकते हो? हमारा हीरो बोलता है, क्या? एंड अपने अटैक को रेडी करने लगता है एंड अटैक कर देता है जहां से एक लाइट बीम इस जनरल की तरफ बढ़ रही होती है। इसे देखकर वह जनरल बोलता है, नहीं, नहीं मार सकते। मेरे फादर, वो स्नेक मदर की लाइफ गिविंग हब है, एक पीक दानव जनरल, तुम मुझे नहीं मार सकते। और वह चिल्लाता रह जाता है और अटैक उसे हिट करता है। वाटर एंड फायर एलिमेंट्स, थंडर तीनों ही मिक्स, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड उसका क्लाउड बन जाता है, लाइक न्यूक्लियर ब्लास्ट। जब सारा धुआं हटता है तो वहां पर उस जनरल की बॉडी जली हुई पड़ी होती है। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, तुम अपनी औकात से ज्यादा खुद को समझ रहे हो। दूसरी तरफ वो लीडर जो पहले ग्रुप का था, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं ये सब देखकर। वह बोलता है, ब्लैक स्केल क्लैन का यंग मास्टर मर गया। तभी एक दूसरा उसका सोल्जर बोलता है, क्या हम अभी भी टेरिटरी के लिए फाइट करने वाले हैं? वो लीडर उसके पास आते हुए बोलता है, लड़ाई गई भाड़ में, भागो। और वहां से जाते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने से भी कम समय में वो ब्रॉथल यंग मास्टर एक डीमन प्रोड्यूस कर देगा। और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी एक सोल्जर जो कि ब्लैक स्केल क्लैन से होता है, वो किसी तरह से सर्वाइव कर गया होता है। वो ये सब छिप कर देखता है एंड डरते हुए बोलता है, यंग मास्टर मर गया, हमें तुरंत क्लैन लीडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमारा हीरो फिर से अपने लिटिल क्यूट फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके बाद उसे ग्रीन स्नेक उठाकर अपने गले से लगाए खुश होते हुए जाते हुए बोलती है, 11th ब्रदर, 11th ब्रदर, आप अमेजिंग हैं। मुझे लगा था हमने हार मान ली है। व्हाइट स्नेक एक स्टोन का सहारा लेकर बैठी होती है। वह बोलती है, 11th ब्रदर, आपने हमें फिर से सेव कर लिया। लेकिन ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का लीडर एक पीक डीमन जनरल है। क्या हमें टेम्पररीली उसके अटैक से बचना चाहिए और कुछ समय के लिए छिप जाना चाहिए? हमारा क्यूट लिटिल हीरो ग्रीन स्नेक के गोद में लेटा होता है एंड उठते हुए बोलता है, मैं उसके अटैक से बचूंगा। वो बस एक पीक डीमन जनरल है, जो कोई भी मेरे लोगों को टच करने की हिम्मत करेगा, उसे अन्नाइलेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हमें स्नेक मदर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पैलेस में एक हॉल में एक इंसान जिसके हैंड में एक स्नेक स्टाफ होता है, वो हंसते हुए बोलता है, हाँ, ये पावर मैं किंग रियल्म पर फाइनली ब्रेक थ्रू कर ही लिया। यही ब्लैक स्केल टेरिटरी का लॉर्ड होता है जिसके बेटे को हीरो ने किल किया है। तभी होली मदर की वॉइस आती है जिससे वो हंसना बंद करता है एंड पीछे देखता है, जहां क्वीन मदर आते हुए बोलती है, तुम डीमन किंग के रियल्म में पहुंच गए हो। वो स्नेक किंग वहां घुटनों पर झुकते हुए बोलता है, मैं आपकी कल्टिवेशन के लिए स्नेक डीमन गॉड के पास आया हूं। मैं अपनी जान देकर भी आपको सर्व करूंगा। होली मदर बोलती है, उठो, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वो लीडर उठते हुए बोलता है, धन्यवाद स्नेक डीमन गॉड। तभी हम उसी सोल्जर को देखते हैं
जो कि फाइट में बच गया था। वो वहां दौड़कर चिल्लाते हुए बोलता है, क्लैन लीडर, और गिर जाता है। उठते हुए बोलता है, क्लैन लीडर, अरे नहीं, यंग मास्टर मर गया। क्लैन चीफ बोलता है, क्या? तभी सोल्जर बताता है, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का एक मेल स्नेक जनरल लेवल का डीमन कहीं से अपीयर हुआ और उसने यंग मास्टर को मार डाला। यह सुनकर वह लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और उस सोल्जर पर अटैक करके उसे किल कर देता है और बोलता है, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन, मैं तुम्हें ग्राइंड करके डस्ट बना दूंगा। और वह वहां से जैसे ही जाने वाला होता है, स्नेक मदर अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलती है, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला? और एक अटैक उस लीडर के ऊपर करती है जिससे वो लीडर जमीन पर गिर जाता है। क्वीन बोलती है, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के उस लिटिल फेलो ने वास्तव में इतनी जल्दी डीमन जनरल में ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने मुझे एक प्लेजेंट सरप्राइज दिया है। मुझे उसे कैसे रिवॉर्ड देना चाहिए? ब्लैक स्नेक क्लैन लीडर बोलता है, डिवाइन मदर, आपका इससे क्या मतलब है? स्नेक मदर बोलती है, ठीक है, बस एक बच्चा ही तो मरा है, दूसरा पैदा कर लेना। तभी लीडर गुस्से में बोलता है, डिवाइन मदर, मुझे सबसे बड़ा रिवेंज लेना है। स्नेक मदर बोलती है, ब्लैक स्केल, तुम मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो? ब्लैक स्केल नीचे झुकते हुए बोलता है, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डिवाइन मदर। होली मदर अपने थ्रोन पर बैठते हुए बोलती है, याद रखना, तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें मैंने दी है, मैं कभी भी इसे वापस ले सकती हूं। अभी भी वो ब्लैक स्केल झुका हुआ होता है। वो गुस्से में सोचता है, लानत है ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन पर। तुम रुको, मैं तुम्हें आज नहीं तो कल इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तभी क्वीन मदर किसी को इशारा करती है, जिससे वहां पर एक फीमेल स्नेक डीमन आती है और होली मदर के सामने झुक जाती है। होली मदर उससे बोलती है, तुम किंग को रिवॉर्ड देने के लिए रिसोर्सेस का एक बैच ले जाओ। ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के उस लिटिल फेलो को मेरे फरमान से सर्पेंट मदर पैलेस बुलाया गया है। मैं उसे पर्सनली देखना चाहती हूं। यह सीन काफी अमेजिंग है। हम ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन में देखते हैं, जहां मेन हॉल में एक थ्रोन पर हमारा क्यूट लिटिल हीरो बैठा होता है और 4 स्नेक गर्ल्स उसके आसपास खड़ी होती है। उनके सामने जमीन पर 2 एल्डर्स विद गिफ्ट आए होते हैं। फर्स्ट एल्डर एंड सेकंड एल्डर दोनों झुक रहे होते हैं और पीछे के बॉक्सेस सोल्जर्स ओपन करते हैं उन्हें देखते हुए। पर्पल, येलो एंड ब्लैक स्नेक आगे आते हुए येलो स्नेक बोलती है, वाह, वो 300 इयर्स ओल्ड स्नो जिनसेंग है, ये हीलिंग के लिए एक होली मेडिसिन है। और पर्पल स्नेक हीरो की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, डीप सी ब्लैक आयरन का ये टुकड़ा, इसे कई हाई लेवल के डीमन वेपन्स में ढाला जा सकता है। थ्रोन पर हीरो को देखते हैं, जो उस ब्लैक आयरन के पार्ट को अपने टेल से पकड़कर देख रहा होता है और उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ वो पार्ट फेंकते हुए बोलता है, हम्फ, अगर पसंद है तो ले लो। पर्पल स्नेक उस आयरन पार्ट को पकड़ लेती है और हीरो को किस करते हुए बोलती है, ओल्ड 11, अरे वाह, बहुत अच्छे। इन्हें ऐसा करते हुए देखकर ग्रीन स्नेक काफी गुस्सा कर रही होती है। तभी ब्लैक स्केल क्लैन का सेकंड एल्डर मन में बोलता है, ये सभी मेरे ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के ट्रेजर है, तुम शापित बैंडिट्स, और गुस्सा कर रहा होता है। हमारा हीरो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बूढ़े आदमी, तुम काफी डिसैटिस्फाइड लग रहे हो। वो बुढ़ा बोलता है, नहीं नहीं, योर मजेस्टी की डिवाइन पावर अनपैरेलल है। मेरे क्लैन की इन थिंग्स पर विचार करना भी मेरे ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के लिए सम्मान की बात है। हमारा हीरो सभी ट्रेजर्स को देख रहा होता है। तभी व्हाइट स्नेक हीरो से धीरे से बोलती है, ओल्ड 11, ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के रिसोर्सेज लगभग पूरी तरह से हमारे द्वारा प्लंडर कर लिए गए हैं, हम भाग क्यों नहीं जाते? हमारा हीरो ग्रीन क्रिस्टल से खेलते हुए बोलता है, हम्फ, तुम किस बात से डर रही हो? हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। हम ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के लीडर को मारने के बाद ही जाएंगे। हीरो की बातें सुनकर सेकंड एल्डर मन में सोचता है, तुम लिटिल बीस्ट,
तुम लीडर से कॉम्पीट करने का ड्रीम देखने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? जब लीडर वापस आएगा तो वो तुम्हारी मौत का दिन होगा। तभी किसी फीमेल का वॉइस आता है, स्नेक मदर का ऑर्डर, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का डीमन जनरल कहां है? हीरो ये वॉइस सुनकर अपने हेड को ऊपर उठाकर देखते हुए बोलता है, स्नेक मदर का ऑर्डर? व्हाइट स्नेक बताती है, ओल्ड 11। तभी वो दोनों एल्डर्स उठते हुए आपस में बोलते हैं, ये सर्पेंट वुड पैलेस का एनवॉय है। सर्पेंट वुड पैलेस का एनवॉय क्लैन से ही होना चाहिए। तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है, यह एल्डर ने भेजा है। हाँ, जल्दी करो और एनवॉय का स्वागत करो। तभी एक ब्लैक स्केल क्लैन का सोल्जर आते हुए बताता है, एल्डर, क्लैन में इतनी बड़ी बात हो गई, क्लैन का लीडर खुद वापस क्यों नहीं आया? तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है, क्लैन का लीडर गॉड लॉर्ड शेनवू का कॉन्फिडेंट है, वो अनकाउंटेबल वर्क्स में बिजी है। हीरो की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लिटिल रास्कल, तुम अब खत्म हो गए। तभी सोल्जर बोलता है, क्लैन का लीडर वास्तव में गॉडेस मदर थ्रू वैल्यूड है, यहां तक कि वह मेरे यंग मास्टर को मारने और मेरे ट्रेजर्स को लूटने के लिए अपना एनवॉय भी हायर कर सकता है। देखते हैं ये छोकरा कैसे मरता है। और वह जैसे ही बाहर जाने वाला गेट ओपन करने जाता है, वहां से एक अटैक आता है और वो सोल्जर वहीं मर जाता है। वहां से वही लेडी जिसे हमने होली मदर पैलेस में देखा था, वहीं आते हुए बोलती है, किस ट्रैश की हिम्मत हुई इस एनवॉय का रास्ता रोकने की? और वह बोलती है, होली मदर ने बोला है। और वो कुछ बॉक्सेस अपीयर करते हुए बोलती है, स्नेक मदर ने स्पेशली तुम्हारे लिए रिवॉर्ड लाने का ऑर्डर दिया। आज से ब्लैक स्केल टेरिटरी को ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन में मर्ज कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी ब्लैक स्केल टेरिटरी के सोल्जर्स हैरान होते हैं और एक सोल्जर बोलता है, आह, क्या रिवॉर्ड? उन्होंने उन्हें हमारा टेरिटरी भी दे दिया। तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, एनवॉय, क्या आप गलत तो नहीं है? तभी एनवॉय उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वह एल्डर दूर जाकर गिरता है। तभी वह एनवॉय गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, आह, तुम क्या हो? स्नेक मदर पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो अपना पावर डीएक्टिवेट कर देती है और प्यार से हीरो से बोलती है, इसके अलावा स्नेक मदर तुम्हें ऑडियंस के लिए स्नेक मदर पैलेस बुला रही है। हीरो हैरानी में देखता है। दूसरी तरफ वह एल्डर जिसे अटैक हिट हुआ था, वो वहां डेड हो जाता है। हमारा हीरो मन में सोचते हुए बोलता है, नहीं, स्नेक मदर मुझे देखना चाहती है। तभी येलो स्नेक बोलती है, ओ माय गॉड, इतने सारे रिसोर्सेस, उन्होंने हमें ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का टेरिटरी भी दे दिया। तभी ग्रीन स्नेक खुश होते हुए बोलती है, ओल्ड 11 बहुत पावरफुल है, यहां तक कि स्नेक मदर भी हमारा बैकअप दे रही है। अब मेरे 1000 हेडेड सर्पेंट क्लैन को कोई चिंता नहीं है। तभी व्हाइट स्नेक हीरो के करीब आते हुए बोलती है, ओल्ड 11, सिंस स्नेक मदर तुम्हें देखना चाहती है, इसलिए जल्दी जाओ। हमारा क्यूट लिटिल हीरो बोलता है, ठीक है, और वह थ्रोन से नीचे जंप करता है और उस एनवॉय के पास जाता है और एनवॉय और हमारा हीरो वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। हमें स्नेक मदर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां हीरो हॉल में पहुंच चुका होता है। तभी स्नेक मदर उससे बोलती है, एक छोटा सा बच्चा जो केवल 1 मंथ का है, एक्चुअली ब्लैक स्केल के सबसे बड़े बेटे को मारने में कामयाब रहा। छोटे बच्चे, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। क्यूट लिटिल हीरो बोलता है मदर, आप मेरी झूठी तारीफ कर रही हैं। तभी हीरो उस ब्लैक स्केल के तरफ देखता है और वो देखता है कि ब्लैक स्केल काफी गुस्सा कर रहा होता है, जैसे कि अभी वो हीरो को किल कर देगा। हीरो इसे देखकर मन में सोचता है, अरे वो स्लीपी टाइगर मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? और स्नेक मदर से पूछता है, ये कौन है? स्नेक मदर हंसते हुए बताती है, हाँ, ये वही है, ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का लीडर। वो अभी रो रहा था और चिल्ला रहा था कि वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हें मारना चाहता है। हीरो ये सुनकर मन में बोलता है पैनिक करते हुए, होली क्रैप, तो ये बॉस है। वो ब्लैक स्केल लीडर अभी भी हीरो को मार देने वाले नजरों से देख रहा होता है।
तभी स्नेक मदर अपना हैंड आगे करते हुए बोलती है, इधर आओ, और अपने पावर की हेल्प से हीरो को अपने पास खींच लेती है। ऐसे खींचे जाने के कारण हीरो काफी स्कैर्ड होता है। तभी होली मदर उसे अपने पास बैठा लेती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, लिटिल गाय, वो डीमन किंग मिरर है। वो एक डीमन किंग है जिसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन डरो मत, मेरे यहां होते हुए वो तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये आप पिक देख रहे हैं, इसमें आपको नहीं लगता ये लड़की हीरो को गलत तरीके से टच कर रही है? एंड वो ब्लैक स्केल की तरफ देखते हुए बोलती है, ब्लैक स्केल, तुम अग्री हो, है ना? दूसरी तरफ ब्लैक स्केल काफी गुस्सा कर रहा होता है। वो गुस्से में अपने हैंड्स भींच लेता है और वह बोलता है, ये डिवाइन मदर माता की कृपा है। तभी स्नेक मदर हीरो को वापस नीचे भेजते हुए बोलती है, एनवॉय ने जो रिवॉर्ड पहले भेजा था वो तो बस शुरुआत, एपेटाइजर थी, उस सरप्राइज के लिए पर्याप्त नहीं जो तुम मेरे लिए लाए हो। मैंने तुम्हें एक बार अवेकनिंग ब्लड पूल में एंट्री करने की परमिशन देने का फैसला किया है। यह सुनकर वो लीडर शॉक हो जाता है और होली मदर को रोकते हुए बोलता है, होली मदर नहीं, क्वीन मदर बोलती है, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? वो ब्लैक स्केल स्नेक लीडर बोलता है, इस सबॉर्डिनेट की हिम्मत नहीं होगी। और वो मन में बोलता है, लानत है बच्चे, ये हार्टलेस ब्लड पूल डीमन रेस की ब्लड लाइन को बढ़ा सकता है। यहां तक कि मैंने भी इसमें कभी एंट्री भी नहीं किया है। हीरो मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि ये हार्टलेस ब्लड पूल एक अच्छी चीज है। और वो स्नेक मदर से बोलता है, थैंक यू होली मदर। फिर हमें उसी ब्लड पूल का सीन दिखाया जाता है जहां हीरो पहुंच गया होता है और वो उस ब्लड पूल में जंप कर देता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और बताता है, अ सिस्टम, ओ होस्ट, टेमिंग एसेंस को डिवार कर लिया। 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स ऐड हुए, 2000 और ऐड हुए। ऐसे ही काफी सारे पॉइंट्स ऐड हो रहे होते हैं। सिस्टम 2000 और जोड़े। होस्ट, लेवल 2 डीमन जनरल में अपग्रेड करने के लिए 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स का कंज्यूम करें। हीरो ये सब देखते हुए मन में बोलता है, होली क्रैप, ये 9 स्टार ब्लड पूल वास्तव में पावरफुल है। अगर मैं इसे पूरा अब्सॉर्ब कर लूं तो क्या मैं डीमन किंग बनने के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा? कोई सरप्राइज नहीं कि ब्लैक स्केल क्लैन के उस ओल्ड दाओ के फेस पर वह भाव था और वह आराम कर रहा होता है। तभी क्वीन मदर की वॉइस आती है, अरे मेरा ब्लड पूल कैसा है? हीरो ये वॉइस सुनकर उठ जाता है और हैरानी से होली मदर को देखता है और सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। जब से मैं होली मदर से मिला हूं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो क्या चाहती है? मैं और रेस्ट नहीं कर सकता। तभी हीरो उस ब्लड पूल से बाहर निकलते हुए होली मदर से बोलता है, गिफ्ट के लिए थैंक्स मास्टर्स वाइफ। मैं अब और नहीं अब्सॉर्ब कर सकता। मैं इतनी जल्दी अपनी लिमिट तक पहुंच गया। स्नेक मदर बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी थोड़ी शालो, कमजोर। मुझे तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस है। और वह हीरो के पास आते हुए उसे अजीब तरीके से टच करते हुए बोलती है, हाउएवर, इससे पहले कि तुम वास्तव में बालिग, कम ऑफ एज हो जाओ, तुम्हें अपनी सिस्टर्स को टच करने का अलाउड नहीं है। क्या तुमने सुना? अच्छी तरह से कल्टिवेट करो। जिस दिन तुम अडल्ट हो जाओगे मैं तुम्हें मेरे साथ साधना, कल्टिवेट करने का चांस दूंगी। हीरो बेचारा एक मंथ का वो आंखें फाड़ फाड़ कर ये सुन रहा होता है और घबराते हुए मन में सोचता है, होली क्रैप, ये ओल्ड आंटी मेरे साथ सोना चाहती है। तभी होली क्वीन हीरो को अपने आप से चिपका लेती है, आप देख सकते हैं, और बोलती है, तुम्हें ओबीडियंट बनना होगा। तभी हमारा क्यूट हीरो बोलता है, ओ, मुझमें ऐसा कौन सा वर्चू या एबिलिटीज है जो मुझे होली क्वीन से ऐसी फेवर मिल रही है? होली मदर, टेंशन नहीं करो, मैं डेफिनेटली अपने आप को प्योर रखूंगा और होली मदर के लिए राइटियसनेस को बनाए रखने के लिए डिलिजेंटली कल्टिवेट करूंगा। होली मदर उसका फेस अपने पास लाते हुए बोलती है, आह, कितना अच्छा बच्चा है।
मैं तुम्हारे बड़े होने का वेट करूंगी। और वो उसे नीचे रखकर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद हीरो मन में अपने दांत भींचते हुए बोलता है, वो बूढ़ी स्नेक डेमोनिश शायद मुझे एक फर्नेस की तरह यूज करना चाहती है। अगर मेरी पवित्रता उसके हाथ लग गई तो मुझे डर है कि 3 दिन में ही मुझे निचोड़ कर सूखा दिया जाएगा। और वह वहां से जाते हुए बोलता है, नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, हमें तुरंत भागना होगा। मैंने पहले ही बताया था गाइस, इस आंटी के इरादे ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन में सभी सोल्जर्स वर्क कर रहे होते हैं और पर्पल एंड येलो गर्ल उसे देख रही होती है। तभी हमारा हीरो दौड़कर वहां भागते हुए आता है और अभी इस टाइम व्हाइट स्नेक सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। तभी हीरो को आते हुए देख वह दौड़कर हीरो की तरफ भागते हुए बोलती है, ओल्ड 11। तभी उसके पास सभी स्नेक गर्ल्स आते हुए बोलती है, ओल्ड 11। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, ओल्ड 11, आप वापस आ गए, हम मूव कर रहे हैं। यह ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का टेरिटरी हमारे मोल्टन फॉरेस्ट से भी बेहतर है। तभी ग्रीन स्नेक हीरो के करीब आते हुए बताती है, हाँ, और यहां बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास डीमन जनरल बनने का चांस है। और सभी खुशी में हीरो को देखती है। हमारा क्यूट हीरो बोलता है, अरे बिग सिस्टर, सभी सिस्टर्स को बुलाओ और अपना जरूरी सामान तुरंत पैक कर लो, हमें अभी यहां से निकलना होगा। हीरो की ऐसी बातें सुनकर ग्रीन स्नेक हीरो से पूछती है, 11th ब्रदर, क्या हुआ? क्या गॉडेस ने आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था? हीरो इसके आंसर में बोलता है, वो डेथ वारंट है, अभी क्वेश्चन नहीं पूछो, मुझ पर बिलीव करो। कुछ टाइम बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां सभी अपना सामान पैक करके भाग रहे होते हैं। ग्रीन स्नेक इसे छोड़कर जाने से दुखी होती है। वो निराश होते हुए बोलती है, कितने पिटी दुख की बात है, इतना अच्छा टेरिटरी। हीरो चलते हुए बोलता है, हम वापस आएंगे जब मैं काफी पावरफुल हो जाऊंगा। इसी तरह वे सभी लोग इस एरिया को छोड़कर निकल जाते हैं। फिर हमें होली मदर पैलेस दिखाया जाता है जहां होली मदर किसी से बोलती है, तुमने कहा कि पूरा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन भाग गया। तभी वहां एनवोई बोलती है, हाँ। होली मदर बोलती है, इंटरेस्टिंग, और वो अपने हैंड्स वेव करती है जिससे उसके हैंड में एक पर्पल ऑर्ब आ जाता है जिसमें हमारा हीरो दिख रहा होता है। वो हीरो को देखते हुए बोलती है, तुम मेरी पकड़ से नहीं बच सकते। दूसरी तरफ हमारा हीरो अपने मैसिव फॉर्म में एक ईगल बीस्ट पर थंडर अटैक करता है और स्काई में ही उसे निगल जाता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और बताता है, सिस्टम, होस्ट ने एक लेवल 5 डीमन सोल्जर गेल ईगल को डिवार कर लिया और 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन किए। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने गेल फोर्स टैलेंट एबिलिटी गेन की है जो वाइन टाइप की एबिलिटीज को 50% तक इंक्रीज कर सकती है। यह एक सपोर्ट टाइप पैसिव टैलेंट है जो एग्जिस्टिंग टैलेंट्स के साथ म्यूटेट नहीं कर सकता। हीरो ये सब देखते हुए बोलता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे डीमन बीस्ट हैं, लेकिन मुझे अभी रियलाइज हुआ कि डीमन जनरल लेवल पर अपग्रेड करने के लिए आवश्यक एवोल्यूशन पॉइंट्स बहुत ज्यादा है एंड इधर उधर तलाश कर रहा होता है। तभी नीचे से व्हाइट स्नेक हीरो को चिल्लाते हुए बोलती है, 11th ब्रदर, क्या आप ठीक है? हीरो बोलता है, टेंशन मत करो, ये तो पीस ऑफ केक है। और वह नीचे आते हुए अगेन अपने आप को अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बोलता है, हम एक बार में इतनी दूर भाग आए। आंटी स्नेक मदर हमें अभी के लिए नहीं ढूंढ पाएगी। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर, हम भाग क्यों रहे हैं? हमारा लिटिल क्यूट हीरो बोलता है, स्नेक मदर ने कहा कि वह मेरे साथ कल्टिवेट करना चाहती है। यह सुनकर व्हाइट, ग्रीन एंड येलो स्नेक शॉक्ड होते हैं। तभी ग्रीन स्नेक हंसते हुए बोलती है, लेकिन वह स्नेक मदर है। 11th ब्रदर, क्या आपको लालच नहीं आया? हीरो बोलता है, अगर स्नेक मदर ने मुझे ड्राई कर लिया तो?
क्या तुम्हें ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के रिवेंज का डर नहीं है? उनका लीडर अब एक डीमन किंग। तभी व्हाइट स्नेक गहरी सोच में जाते हुए बोलती है, स्नेक मदर का हार्ट एक गहरी खाई जैसा है। अच्छा हुआ कि हम भाग निकले। इसके बाद दूर एक काफी बड़े सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसे दिखाते हुए व्हाइट स्नेक बताती है, ये कियोटिक ब्लड डोमेन का तिएनहाई सिटी है। तभी इसकी बातें सुनकर ग्रीन स्नेक बोलती है, बिग सिस्टर, आप इस जगह से बहुत फैमिलियर लगती है। व्हाइट स्नेक बोलती है, दरअसल हम ब्रॉन्ज क्लैन की एक ब्रांच है। रियल मेन क्लैन कियोटिक ब्लड डोमेन के तिएनहाई सिटी में रहने वाली एक ओवरलॉर्ड पावर है। तो ग्रीन स्नेक क्वेश्चन करते हुए बोलती है, तो हम मिस्टी माउंटेन में कैसे पहुंच गए? व्हाइट स्नेक इसका आंसर देते हुए बोलती है, शेनवू एम्बिशियस और पावरफुल है, जो सभी जगह कॉन्कर कर रही है। हमारे क्लैन को स्नेक मदर के अंडर डीमन किंग्स ने डिफीट कर दिया और पकड़ लिया, और हम सन वैली का एक टूल बन गए। अब जब 11th ब्रदर हमें बाहर ले आया है, तो यह घर आने जैसा है। हीरो इसकी बातें सुनकर बोलता है, वाह, हमारा ऐसा हिस्ट्री भी है। तभी येलो स्नेक बोलती है, ओवरलॉर्ड पावर। एंड पर्पल स्नेक भी खुश होते हुए बोलती है, आह, तब तो वे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर के साथ हम भी बुरा नहीं कर रहे हैं, और हम मेन क्लैन के पास रेफ्यूज, शरण भी ले सकते हैं, है ना बिग सिस्टर? व्हाइट स्नेक चिंता में बोलती है। वेल, तभी हीरो बोलता है, बिग सिस्टर, क्या कोई प्रॉब्लम है? व्हाइट स्नेक बोलती है, तिएनहाई सिटी कियोटिक ब्लड डोमेन की 10 मेजर पावर्स में से एक है। यह सिटी ह्यूमंस एंड डीमंस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक सख्त नियम है। कोई भी डीमन जिसने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन मींस ह्यूमन नहीं किया है, उसका तिएनहाई सिटी में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। अदरवाइज उन्हें अटैकर बीस्ट माना जाएगा और स्पॉट पर ही मार दिया जाएगा। 11th ब्रदर हीरो बोलता है, ये कैसी प्रॉब्लम है? बस ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। एंड हीरो के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप देख ही सकते हैं, कूल लग रहा है। हीरो को देखकर व्हाइट स्नेक एंड ग्रीन स्नेक बोलती है, वाओ, क्या ग्रेट प्रोफेशन है। कोई वंडर नहीं कि शेनवू तुम्हें रिक्रूट करना चाहती थी। दूसरी तरफ येलो स्नेक के मुंह से पानी आ रहा होता है एंड सभी ब्लश कर रहे होते हैं। तभी पर्पल स्नेक बोलती है, हम्फ, ऐसी फैंगल बनना बंद करो। 11th ब्रदर, मैं भी आपके साथ कल्टिवेट करना चाहती हूं। तभी ग्रीन स्नेक चिढ़कर बोलती है, तुम लोग बस करो। बिग सिस्टर, क्या हम अब सिटी में एंटर कर सकते हैं? बट बिग सिस्टर तो किसी और चीज में खोई हुई है। वह इसके बात पर ध्यान नहीं देती और बस हीरो को ही देखे जा रही होती है। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, बिग सिस्टर, आप। तभी व्हाइट स्नेक होश में आती है और बोलती है, 11th ब्रदर, चलो सिटी में चलते हैं। और वे लोग सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। आप लोग बताओ, मेन कैरेक्टर का ह्यूमन लुक कैसा लगा? 10 में कितना रेट करना चाहोगे? हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्ट्रीट मार्केट होता है। वहां ह्यूमन, डीमन, बीस्ट सभी आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। ये जो डीमन आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये बोलता है, आइए, ओनली 150 में एक क्रिस्टल। एंड हेलो व्यूअर्स, यदि मुझ जैसे हैंडसम डीमन को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ही कर दो। तभी यहां हमारे मेन कैरेक्टर की टीम पहुंचती है। वो सभी ये सब देखकर बोल रहे होते हैं, वाओ। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, वो देखो कितना प्रॉस्परस है। व्हाइट स्नेक बताती है, तिएनहाई सिटी कियोटिक ब्लड डोमेन के 3 ग्रेट सिटीज में से एक है। हीरो चलते हुए बोलता है, ठीक है। तभी वह किसी चीज को देखकर रुक जाता है और हम वहां एक स्टेज को देखते हैं, जिसके सामने काफी क्राउड जमा हुई होती है। हीरो ये देखकर अपने सिर के पीछे हाथ ले जाते हुए बोलता है, आगे क्या है, चलो देखते हैं। और वे सभी वहां चले जाते हैं। तभी हम स्टेज पर एक ह्यूमन को देखते हैं, जो वहां आते हुए बोलता है, वेट के लिए सॉरी फ्रेंड्स। आप सभी
यदि आपके पास पैसा है तो कृपया फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करें। यदि नहीं है तो कृपया एक्सप्लेनर्स जर्क को सब्सक्राइब करें एंड हमारा सपोर्ट करें। मैं आपके लिए छाती पर पत्थर तोड़ने का करतब, चेस्ट ब्रेकिंग बोल्डर दिखाऊंगा। और हम एक काफी वीक स्नेक गर्ल को देखते हैं जो उस स्टेज पर लेटी होती है और काफी घबराई होती है। उसके चेस्ट पर एक स्टोन जो कि रेक्टेंगुलर होता है उसे रखा जाता है। उसके बाद वो होस्ट बोलता है, अब मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूं। और वह एक बड़ा सा हैमर उठाता है और उस स्टोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उस बेचारे बच्चे को काफी चोट लगती है। बट वह इंसान यहां भी नहीं रुकता एंड वह सेकंड अटैक भी करता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा इंजर हो जाती है एंड उसके मुंह से पहले से ज्यादा ब्लड निकलता है। ये सीन मुझे रियली बहुत घटिया लगा। ये सब देखकर हीरो की टीम पूरी तरह शॉक में होती है। हीरो बोलता है, होली क्रैप, क्या वो इतना रूथलेस है? तभी ब्लैक स्नेक गर्ल बोलती है, वो कितना पिटिफुल है, वह थोड़े से स्नैक्स के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही है। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मेरा दिल दुख रहा है। व्हाइट स्नेक भी उसे देखती है। तभी वह स्टेज वाली बेचारी स्नेक गर्ल उठती है और इनके तरफ देखती है। तो व्हाइट स्नेक बोलती है, ये ब्लड लाइन कनेक्शन है, हम ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के मेंबर्स हैं। ये सुनकर ग्रीन, येलो एंड ब्लैक गर्ल्स बड़ी ही हैरानी से देखती है। तभी हीरो बोलता है, बिग सिस्टर, क्या ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन तिएनहाई सिटी में मेजर पावर नहीं है? ऐसा कैसे हुआ कि उनके कुछ मेंबर्स को सड़कों पर अपनी जान बेचने की नौबत तक आ गए हैं? व्हाइट स्नेक बोलती है, मुझे भी नहीं पता। और वह काफी निराश होती है। दूसरी तरफ हम उसी स्टेज के ओनर को देखते हैं, जो स्पिरिट स्टोन्स जो नीचे गिरे हुए होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हुए बोल रहा होता है, डोनेशन देने के लिए धन्यवाद। हाँ, तभी वह गर्ल उठते हुए बोलती है, माय लॉर्ड, क्या ये स्नैक्स काफी हैं? क्या मैं अब जा सकती हूं? इसकी बातें सुनकर वो ओनर रूडली बोलता है, तुम कहां जा रही हो? ये स्नैक्स तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए भी काफी नहीं है। लेटे रहो। आज रुकने के बारे में सोचना भी मत जब तक कि तुम मेरा निवेश, इन्वेस्टमेंट वापस न कमा लो। तभी वो लड़की रोते हुए बोलती है, माय लॉर्ड, अगर आप मुझे ऐसे ही मारते रहे तो मैं मर जाऊंगी। तभी वो घटिया ऑनर बोलता है, तुमने मेरा मैजिकल वेपन तोड़ दिया। हाँ, तो वीडियो लेट क्यों होता है? आपको लगता होगा कि मैं जानबूझकर वीडियो लेट करता हूं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट का वीडियो क्रिएट करने के लिए मुझे 10,000 वर्ड्स लिखने होते हैं। आप लोग कभी ट्राई करके देखें, फिर आपको मालूम होगा। वो भी इंग्लिश में नहीं, मुझे हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं ऐसे टाइप करता हूँ। और बस इतना ही नहीं है, मुझे इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज सुनना पड़ता है एंड उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या बोलता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके बाद स्क्रीनशॉट्स प्लस उन्हें थोड़ा एडिट करना पड़ता है एंड एक वीडियो में 1000 मिनिमम स्क्रीनशॉट लगते हैं एंड टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है एंड बोरिंग लेवल तो अलग ही है। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड पिक्चर्स को सेटअप करना पड़ता है। इसमें यदि आपको 1 आवर टाइम का वीडियो क्रिएट करना है तो 3 आवर्स लगते हैं। ये हो गया। एंड मेजर थिंग पेरेंट्स हैं, वे लोग मुझे इतने टाइम तक फ़ोन यूज़ करते हुए देखकर देखने आते हैं। इसके आगे नहीं बता सकता। ही। एंड मेरा कॉलेज ओपन होने वाला है, इससे वीडियो क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे स्टडी भी करना होता है।